ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है ब्लोइंग एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्लोइंग एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज का रोल सबसे ज़्यादा है। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो एक तो क्या होता है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हमारा रेस्पिरेशन जब ठीक होगा, एक्सपीरेशन इंस्पिरेशन करेंगे तो ब्रीदिंग का पैटर्न प्रॉपर होगा, उससे एनर्जी का संचार होगा, बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। उससे क्या होता है कि मूड फ्रेश रहता है। ऑक्सीजन ही सारा ये करता है। जब हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही करते हैं। ऑक्सीजन अगर प्रचुर मात्रा में हो तो फिर हम एनर्जाइज फील करते हैं। उसके लिए ऑक्सीजन केन वगैरह भी रखा जाता है। गाड़ी वाड़ी में बैठे बैठे लंबे टाइम तक क्या होता है कि एग्जॉस्ट जब फील करते हैं तो ऑक्सीजन केन से आप 1-2 स्प्रे ले लेंगे, उसके बाद दिमाग एकदम रिलैक्स हो जाए। तो ब्रीदिंग उसके लिए भी ज़रूरी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में ब्लोइंग भी हम करते हैं, एक्सपीरेशन करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं। तो क्या होता है कि अब उससे ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ब्रीदिंग का पैटर्न हमारा सही हो रहा है। बच्चों के लिए ये भी ज़रूरी है और उससे क्या होता है कि स्पीच में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो बहुत बारी हमने थ्योरी के बारे में उसके बताया है। आज प्रैक्टिकल वीडियो का चर्चा करेंगे। प्रैक्टिकल वीडियो बताएंगे कि ब्लोइंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम हमेशा एक टूल का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रेस्पायरोमीटर, रेस्पायरेटरी एक्सरसाइजर बोलते हैं। ये आपके सामने ये जो दिख रहा है ये होता है रेस्पायरोमीटर और ये इसका पाइप है, इसको फूंकते हैं हम। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये अटैचमेंट हम बताते हैं। ये ब्लू बॉल जो है ये 600 सीसी का प्रेशर है, ये येलो बॉल जो है ये 900 सीसी का प्रेशर है और ये जो रेड बॉल है ये 1200 सीसी का प्रेशर है। मतलब कि ये 600 सीसी इसके 2 गुना ये होता है। तो ये अलग अलग प्रेशर इसलिए दिया जाता है कि ताकि हमारी ब्रीदिंग की कैपेसिटी और बढ़ाई जा सके। होता है ना कि कंपटीशन रहेगा तब हम अब ये करेंगे कि और अपना ये बढ़ाएंगे, क्वालिटी बढ़ाएंगे। स्कूल में भी होता है कि रिजल्ट के लिए कंपटीशन होता है, किसी कंपनी में होता है कि पद के लिए ये होता है। तो उसी तरह अप्रिशिएट करने के लिए, ये करने के लिए एक यहाँ पे डाल दिया गया है कि आप 600 सीसी प्रेशर का अगर बॉल आपसे उठ जा रहा है फूंकने से तो उसके बाद 900 सीसी का कोशिश करेंगे, फिर और अपना इम्प्रूवमेंट करने के लिए 1200 सीसी का प्रेशर लेंगे। तो इसको सबसे पहले जानते हैं कि करते कैसे हैं। अभी ये हमने इसमें पाइप इसका लगा दिया और इसको हम ले लेते हैं, इसको सीधा करके। अभी ये आ गया हमारे ये में। अब इसको फूंकना होता है तो फूंकने के लिए ये जैसे सीधा है, ये देख रहे हैं इसका पेंदी जो ये दिख रहा है, अब ये सीधा है तो इससे हम खींचेंगे, जो इंस्पिरेशन होता है वो करेंगे, सकिंग ऐसे कह सकते हैं। तो इसको अपने अंदर खींचेंगे तो बॉल उड़ेगा। इसमें देख रहे हैं कि खींचने में क्या हो रहा है कि तीनों बॉल उड़ जा रहा है। मतलब कि ये हमारा खींचने वाला ये सही है, लंग्स की कैपेसिटी प्रॉपर काम कर रही है। हम तो ऐसे भी एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं तो लंग्स कैपेसिटी सही है। अब क्या करेंगे, जस्ट ठीक इसके उलट कर दिया हमने। अब इसमें क्या होता है, इसमें फूंकना होता है। अब इस पाइप को आप एडजस्ट कर लेंगे इस ताकि ब्लोइंग में आपको हेल्प मिले। अब इसमें फूंकना होता है तो फूंकने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि रेस्पायरोमीटर को हमेशा अपने आई कॉन्टेक्ट एकदम प्रॉपर आँख के ये में लेके आ जाना होता है और तब यहाँ लेके फूंकना होता है। आप देख पा रहे होंगे अभी कि एकदम प्रॉपर यहाँ पे लेके आएंगे तब इसमें फूंकेंगे। इसमें 2 ही बॉल उड़ पा रहा है। मेरे से भी एक्सरसाइज हम करते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, फिर भी क्या हो रहा है कि 600 सीसी प्रेशर वाला और 900 सीसी प्रेशर वाला बॉल उड़ पा रहा है। देखें 1200 सीसी वाला जो प्रेशर वाला जो बॉल है, रेड वाला जो बॉल है, ये फिर भी नहीं उड़ पा रहा। तो जब हमसे भी नहीं ये हो पा रहा है, ये रेगुलर जो लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं जैसे रामदेव बाबा के लोग जो होते हैं और उनका जो एक्सरसाइज रेगुलर करते रहते हैं, जो योगा प्राणायाम रेगुलर करते रहते हैं, उन लोग तीनों ये कर लेंगे। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जितने अच्छे से आप कर पाएंगे, आपको लंग्स की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कोरोना के टाइम में यही रेस्पायरोमीटर जो 200-250 का आता है वो 500-500, 600, 1000 रुपये में बिक रहा था, क्योंकि उस टाइम अहमियत लोगों को समझ में आ गई थी कि हाँ इसका ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। ये तो हो गई एडल्ट वाली बात। अब बात करते हैं कि बच्चों को इससे आप कैसे करा सकते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो बच्चे में चूंकि ब्लोइंग ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो वो फूंकेंगे तो ये बॉल एक भी नहीं उड़ेगा, सिर्फ हिल के रह जाएगा। तो उनमें कैसे सिखाएंगे, तो ये बॉल चूंकि भारी है, प्रेशर भी इसका ज़्यादा है, तो इससे नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या करते हैं कि हम कुछ और उपाय करते हैं। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है थर्मोकोल का बॉल होता है। थर्मोकोल बॉल होता है, ये हवा से उड़ जाता है, एकदम हल्का हल्का ये रहता है। तो ये बहुत सारी इसको आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ के लिए इसको यूज करते हैं। तो थर्मोकोल का जो बॉल है
इसको आप प्लास्टिक फाड़ के और फिर क्या करेंगे कि इसमें भर देंगे। यहाँ से ये खुलता है, ये नीचे से ये जो है हमारा, ये नीचे से खुला और तीनों बॉल हमारा निकल गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि आप ये बॉल थर्मोकोल का भर देंगे, और थर्मोकोल का बॉल जब भर देंगे उसके बाद बच्चे को देंगे तो कलरफुल एक तो बॉल ये है, उसके बाद बच्चा हल्का सा भी फूकेगा तो बॉल उड़ेगा, उसको मज़ा आएगा। मतलब हम हमेशा बोलते हैं ना कि फन एंड प्ले वे में लेके चलना होता है एक्टिविटी को, कभी भी बर्डन लेके नहीं चलना होता है, बच्चे को बर्डन नहीं डालना होता। तो अभी देखेंगे कि कैसे ये होता है। हमारे पास ये है, इसमें हमने भर दिया है थर्मोकोल का बॉल, ये आप देख पा रहे हैं, ये थर्मोकोल का बॉल हमने इसमें भरा है। अब चेक करेंगे कि ये कैसे ये होता है। मैंने बोला था कि जैसे इसको सीधा अगर आपने रखा है, ये पेंदी वाला हिस्सा नीचे है, तो इसको क्या करेंगे कि आप खींचेंगे अपनी तरफ। देख रहे हैं अब इसमें बॉल उड़ रहा है, बच्चे इसको एंजॉय करेंगे। फिर आप इसको बॉल को गिरा दें, फिर खींचेंगे। अभी फिर इसको जब फूंकने की बारी आएगी तो फिर इसको उलट देंगे और तब अभी फूंकेंगे, देखेंगे कि कैसे ये हो पा रहा। अब इससे क्या होगा कि बच्चा हल्का सा भी फूंक मारेगा, हल्का सा भी, उसको या तो खींचे फूंके वो तो कंफ्यूज रहेगा कैसे करना है। हल्का सा भी अगर फूंकेगा तो धीरे 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 बॉल जैसे उड़ेगा तो उसको इंटरेस्ट आएगी। तो इंटरेस्ट जैसे जैसे बच्चे की आएगी, इसमें क्या करेगा वो, उसकी ब्लोइंग की कैपेसिटी धीरे 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 वो बढ़ेगी। और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसको बोलते हैं। ये एडल्ट लोगों में भी होता है, बच्चे लोगों के लिए भी होता है, हर तरह के पेशेंट के लिए। जो पेशेंट आईसीयू में एडमिट होते हैं, चाहे ऑर्थो का उनको प्रॉब्लम, ऑर्थोपेडिक इंजरी हो गई, उनकी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, जब आईसीयू में उनको ये कर दिया जाता है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना वहाँ भी ज़रूरी होता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आप बेड रिडन हो गए तो कफ जमना शुरू हो जाएगा, और कफ जमना शुरू हो जाता है, आपका लंग्स धीरे धीरे फंक्शनलिटी उसकी कम हो जाएगी, फिर आप बहुत सारे इन्फेक्शंस के चपेट में आ जाएंगे। तो इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज हर एज ग्रुप के लोगों के लिए ज़रूरी है, और बच्चों लोगों के लिए तो खासकर। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, फूंक रहे हैं तो ये हमारा फेशियल मसल वर्क कर रहा है, तो इसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो जिन बच्चों में ड्रूलिंग वगैरह की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। जो बच्चे बोल नहीं पाते, जैसे वोकल कॉर्ड स्टिमुलेशन वगैरह भी होगा। जो बच्चे बोलने में हकलाते हैं, एप्राक्सिया वगैरह है, या फिर जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, सही से बोल नहीं पाते हैं, उन सब लोगों के लिए ये काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज होगा। इसी के साथ साथ कैंडल ब्लोइंग भी होता है कि कैंडल आपने जला दिया और उसको कैंडल जला के रख दिए, रूम अंधेरा कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आई कांटेक्ट भी बच्चे का प्रॉपर होगा। और मैंने बताया था एक वीडियो में प्रैक्टिकल करके कि बच्चे को ब्लोइंग सिखाएं कैसे। कान के पीछे से फूंकते हुए आते हैं कैंडल को बुझाने के लिए, और उस तरह से फूंकने से क्या होता है कि बच्चे को पता चलता है कि अच्छा हवा पीछे से आ रही है और कैंडल बुझ रहा है, तो धीरे 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 उसमें सेंस डेवलप करते जाता है ब्लोइंग का। ये ओरो मोटर स्टिमुलेशन और ओरो फेशियल एक्सरसाइज जो बताते हैं हमेशा, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। इसका मुंह खोलो और टंग के नीचे सबसे पहले उंगली लगा के टंग को ऊपर की तरफ लेके आना होता है। जैसे फिंगर से ब्रश वगैरह कराते हैं बच्चे लोग को, जो ब्रश नहीं पकड़ते हैं या फिर मुंह में ब्रश लेके चबाना शुरू कर देते हैं, वो चलाते नहीं हैं। तो जैसे फिंगर से ब्रश हम लोग कराते हैं, वैसे ही फिंगर से साइड साइड में चलाना है पूरा गेम में। जिन बच्चों में टंग टाई की प्रॉब्लम होती है उनमें ये एक्सरसाइज काफ़ी इफेक्टिव होता है। जिनमें स्पीच की एंड लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, या फिर स्टैमरिंग जिनमें होता है, हकलाना जो बोलते हैं बच्चे लोगों में, या फिर एडल्ट लोगों में भी, तो ये एक्टिविटी काफ़ी इफेक्टिव होती है। आंख बंद करो अनुदीप।
उसके बाद ये कंप्रेशन जो हम बोलते हैं कि कंप्रेशन के लिए लोअर जॉ में ये कंप्रेस किया जा रहा है। बस एक जेंटल कंप्रेशन होना चाहिए, ज़्यादा ये जोर से नहीं करेंगे, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना होता है। जो बच्चे क्या कि उंगली जैसे ही मुंह में लगाया जाता है तो काट लेते हैं, या फिर टंग टाई की प्रॉब्लम है, तो उनमें ये कंप्रेशन भी फेशियल कंप्रेशन हो रहा है। ये लोअर जॉ का कंप्रेशन हो रहा है और फिर अपर जॉ में भी करेंगे कंप्रेशन, अपर जॉ का पूरा ये सब। फिर ये फेस में सब कंप्रेशन, ये सब पार्ट्स में भी कंप्रेशन करेंगे। इसमें च्यूइंग ट्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जिन बच्चों में च्यूइंग की प्रॉब्लम होती है उसमें च्यूइंग ट्यूब आता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। जो बच्चे लीकिंग करते रहते हैं, कहीं भी कुछ भी सरफेस चाट लेते हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट लेके मुंह में डाल लिया, उन बच्चों में ये ओरोमोटर स्टिमुलेशन एक्टिविटी काफ़ी इफेक्टिव होता है। और जो च्यू ट्यूब होता है वो स्पाइक्स वाला लेंगे तो क्या कि वो स्टिमुलेशन का भी काम कर देता है। स्पाइक्स उसमें निकले हुए होते हैं, वो उसका फोटो भी अटैच हम साथ में कर दे रहे हैं, वो आप लोग देख के और अमेजन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। इसमें हम ब्लोइंग की एक्टिविटी सिखा रहे हैं कि कैंडल ब्लोइंग बच्चों को कैसे सिखाएं। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, तो जिन बच्चों में सेंस है ही नहीं कैंडल ब्लोइंग की, तो ब्लोइंग का ही सेंस नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है कि आप क्यों बैठा है। वो क्या होगा कि सामने अगर आप ये जला के रखेंगे तो वो सिर्फ देखते रहेगा या फिर इधर उधर देखेगा। उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि अभी जैसे वीडियो में हम दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल ये में, सामने कैंडल जलाया हुआ है और बच्चे को बैठा दें स्थिर, और कान के पीछे से फूंकते हुए कैंडल हम लोग खुद बुझाते हैं। अभी जैसे कान से फूंकते हुए हवा इधर की तरफ आ रही है और बच्चे को दिख रहा है कि कैंडल ये ब्लिंक कर रहा है, और कभी कभार जोर से फूंका जाएगा तो कैंडल बुझ भी जाएगा। तो जस्ट कान के ऊपर, कान के नीचे उधर से फूंकते हुए सामने की तरफ हवा आनी चाहिए, तभी बच्चे को फील होगा कि हाँ उधर से एक हवा आ रही है जिससे कि कैंडल ब्लिंक कर रहा है और वो फिर क्या है कि बुझ भी जा रहा है, तो उसको इंटरेस्टिंग लगेगा। जिन बच्चों में समझदारी नहीं है तो धीरे धीरे उनको इंटरेस्टिंग लगेगा और फिर वो क्या करेंगे कि इस पर ध्यान देना शुरू करेंगे। और फिर कुछ दिन के प्रैक्टिस के बाद, 15 दिन 20 दिन के प्रैक्टिस के बाद आप क्या करेंगे, देखेंगे कि बच्चा उसको अब फूंकना शुरू कर रहा है। इस बच्चे में भी पहले कैंडल ब्लोइंग की ये नहीं थी, अभी तो ब्रीदिंग भी कर लेता है, ये रेस्पायरोमीटर का भी यूज करके ये कर लेता है। तो ये बच्चे को भी ऐसे ही सिखाया गया है और ऐसे ही सिखाया जाता है। कैंडल ब्लोइंग का सेंस डेवलप करने के लिए ये सबसे अच्छा टेक्निक है। लोगों को पता ही नहीं है कि करना कैसे है, तो बेसिक टेक्निक यही है कि कान के नीचे से फूंकते हुए जब जाएंगे तो एक हवा आएगी, उसको लगेगा उधर से हवा आ रही है, उसको फील होगा। और न्यूरो डेवलपमेंट में यही करना ही होता है, तो वो फीलिंग होगी, धीरे 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 होगी। क्लैप करवाओ, क्लैप। हैप्पी बर्थडे बोलो।